हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, कल से ही रुक रुक के बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन हर जगह जल जमाव जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी के तहत आज उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद हो, नोएडा हो, पहले से एहतियातन कदम उठा रखा है, जिसके कारण जल जमाव से बचा जा सकता है, पब्लिक को कोई परेशानी न हो, बारिश के ठीक बाद वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन यही बात उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलावे दिल्ली में नहीं हो रही है। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, वो जो संभाले हुए हैं उसका कार्यभार, वो आराम से कहीं गुजरात में सो रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल जी एक अलग ध्यान में है। कुछ मतलब नहीं इन लोगों को। दिल्ली आज इतनी परेशान हो रही है, हम सभी, कोई भी सामान्य जनता पानी में फंस रही है, पानी में डूबने का खतरा, थोड़े से बारिश में जल जमाव। तो ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप बस शराब जैसे घोटाले में ही लगे रहेंगे? आप केवल डीटीसी के घोटाले में रहेंगे? आपका दिल्ली की जनता से किया हुआ कोई वादा याद नहीं है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अरविंद केजरीवाल जी और आपके पूरी टीम को, कि दिल्ली इस समय थोड़े बारिश में भी ऐसे जल जमाव में है। पहले भी उपाय नहीं किया, वर्तमान में कोई एहतियात नहीं, कोई रास्ता नहीं, सड़कों पे कोई विधायक नहीं। मुझे लगता है कि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो दिल्ली भी पूछ रही है और जवाब तो देना ही चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, देश भर में पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीएफआई के साथ देश का पूरा माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, पीएफआई निश्चित रूप से लगातार कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां आतंकी घटनाओं में, देश विरोधी घटनाओं में और देश की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसको डिस्टर्ब करने में संलग्न पाई गई है। इसके कारण पीएफआई पे बहुत समय से एक्शन होने के लिए देश का हर सेक्टर बार बार बात कह रहा था। थैंक्स नरेंद्र मोदी सरकार को, थैंक्स गृह मंत्रालय को, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ ये जांच और रेड शुरू की है। अब हमें लगता है इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से अब गांधी परिवार से मुक्त होने वाली है, लेकिन प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के आपस में ही भिड़ गए हैं। देखिए, अब जब तक ये भिड़ते भिड़ाते रहेंगे, वैसे तो हम लोग का सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन एक बात, आज हम लोग वेंकैया नायडू जी जब एक किताब का उद्घाटन कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अनुराग ठाकुर जी के मंत्रालय से, तो उन्होंने कहा एक बात कि लोकतंत्र की इज्जत वो कर सकता है जो लोकतंत्र को जानता हो, जो लोकतंत्र को सम्मान करता हो। तो जब इन लोगों का आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है तो देश में लोकतंत्र का क्या करेंगे? मैं समझता हूं कांग्रेस जिस दिन इस परिवार से मुक्त होगी, शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सर, हिंदू त्योहारों में क्यों पटाखों को बैन करने की बात आ रही है सर? देखिए, पटाखे बैन होने पे भी कई उसमें इश्यूज हैं। पॉल्यूशन के लेकर के कई बातें होती हैं, हम कई जगह उससे सहमत भी होते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम पटाखों पे ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। ग्रीन पटाखे क्यों होते हैं, ग्रीन क्रैकर्स क्यों होते हैं? तो कुछ लोगों के मन में है ना कि हिंदुओं के त्योहारों को बुरा न माने कोई, कि वो हिंदू के, सत्य सनातन के त्योहारों को डिस्टर्ब करने के लिए ब्लैंकेट बैन में चले जाते हैं। पोल्यूशन समाप्त करने के लिए हम सब लगातार कदम उठा रहे हैं, और फिर मोदी सरकार से ज्यादा कदम कौन उठा रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें स्टेट में। तो हम इस बात के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं कि ग्रीन क्रैकर्स का निश्चित रूप से अनुमति होना चाहिए, ताकि लोग अपनी दिवाली, अपना त्योहार अच्छे से मना सकें। ये थे मनोज तिवारी जी, रिपब्लिक।